केवट भैया का प्रसंग अद्भुत प्रसंग है, बड़ा रसीला प्रसंग है। श्री राम जी गंगा पार जाने के लिए गंगा के किनारे निषाद राज केवट के घाट में पहुंचा तो श्री राम जी बोले केवट भैया से कि केवट भैया नाव ले आओ, हमें गंगा पार जाना है। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, लेकिन केवट भैया ने नाव लाने से साफ इनकार कर दिया। केवट बोले मैं नाव नहीं लाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे मर्म को अच्छी तरह से जानता हूँ। मांगी नावन केवट आना, कहाई तुम्हार मर्म में जाना, कहाई तुम्हार मर्म में जाना। मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहूँ तुम्हार मर्म में जाना, कहूँ तुम्हार मर्म में जाना। केवट कहने लगा श्री राम जी से कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे मर्म को अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए मैं नाव नहीं लाऊंगा। श्री राम जी बोले नाव नहीं लाने का तो कुछ कारण होगा। क्या कारण है? यहाँ लक्ष्मण भैया जैसे सुने तो लक्ष्मण भैया का दिमाग खराब। लक्ष्मण भैया सोचने लगे कि हम अपने भैया के साथ 24 घंटे रहते हैं, फिर भी हम अपने भैया का मर्म नहीं जान पाए, और मैं तो क्या स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी हमारे भैया का मर्म नहीं जान पाई। और केवट भैया कहते हैं कि तुम्हारे भैया का मर्म में जानता हूँ। श्री राम जी बोले केवट हमारा भक्त है। लक्ष्मण जी बोले भैया केवट में तो कोई भक्ति दिखता नहीं है, नाव लाने से साफ इनकार कर दिया और आप इसे भक्त कहते हो। भैया बोले कि जो आपका कहना न माने वो भक्त है। श्री राम जी बोले लक्ष्मण भैया से कि एक केवट है और दूसरा कौन है? लक्ष्मण भैया बोले कि एक केवट नाव पर बैठा नाव नहीं लाता, और दूसरा सुमंत रथ पर बैठा वह घर नहीं जाता। आप सुमंत को कह रहे हो कि घर लौट कर वापस जाओ, वो घर नहीं जाता। और एक नाव पर बैठा केवट भैया जो आप कह रहे हो कि नाव लाओ, लेकिन वो नाव नहीं लाता। श्री राम जी ने कहा कि लक्ष्मण एक बात कहूँ, वनवास तो 14 वर्ष का हमें मिला है, लेकिन जब हम घर से निकले तब तुमको मना किया था कि नहीं? लक्ष्मण भैया बोले हाँ मना किया था। क्या तुमने माना? लक्ष्मण भैया बोले नहीं। जानकी जी को मना किया, जानकी जी मानी नहीं। तो श्री राम जी बोले कि तब भी हम समझ गए थे, जब हमारे घर के अपना हमारी बात नहीं मान रहे हैं तो रास्ते में जितने मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे, कोई मानने वाला नहीं होगा। लक्ष्मण भैया बोले कि केवट का बात हमें समझ में न आता है, आप केवट से आप ही समझो। श्री राम जी पूछने लगे केवट से कि तुम हमारे मर्म को क्या जानते हो, हमें कुछ बताओ। केवट कहते हैं चरण कमल रज कह सब कोई, मानुष करनी मोरी कछुआई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन
तेन काट कठिनाई, पाहन तेन काट कठिनाई। यही प्रतिपालं सब परिवारों, यही प्रतिपालं सब परिवारों। नहीं जानो कछु और गवारू, नहीं जानो कछु और गवारू। जो प्रभु पार अवसि गाच है वो, जो प्रभु पार अवसि गाच है वो। मोहि पद पदोम अखारन कहो, मोहि पद पदोम अखारन कहो, मोहि पद पदोम अखारन कहो। केवट भैया बोले श्री राम जी से कि हे नाथ, सब लोग आपके चरण कमल की धूली के बारे में कहते हैं कि चरण कमल की धूली बड़ी खतरनाक है, मनुष्य बना देती है, ये जड़ी बूटी की तरह काम करती है। चरण धूली जड़ी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई। और मैंने सुना है सरकार कि एक जंगल में आपने एक पत्थर शिला पर चरण स्पर्श कराया, जिससे एक सुंदर नारी बन गई। तो सरकार आप ही बताओ कि पत्थर तो कठोर होता है, पत्थर को नारी बनने में देर लगी होगी, और मेरी नाव तो लकड़ी की है, लकड़ी कोमल होती है, उसमें से पानी में बरसों से रहकर फूल गया है, कहीं सड़ गया है। तो सरकार आपके चरण देखते ही मेरी नाव स्त्री बन जाएगी, इसलिए सरकार मुझे डर लगता है। और मैं एक बात बताऊं सरकार, मैं गरीब हूँ, मैं दूसरा कोई और काम नहीं जानता हूँ, मेरी एक ही नाव है और मेरी नाव चली गई तो मेरी खाने कमाने की रोजी रोटी मारी जाएगी सरकार। नाव चलती है तो घर में भोजन जाता है और हमारे पूरे परिवार का भरण पोषण होता है सरकार। इसलिए मैं आपको नाव में नहीं बिठा सकता हूँ और पार नहीं कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन एक उपाय है सरकार, यदि आप अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो आप चरण धोत करने के लिए हमें कहिए, मैं आपके चरण धोत करूँगा, आप तीनों के चरण धोत करूँगा, और फिर चकाचक नाव में आप बैठिए और फिर मैं पार उतारूँगा। यहाँ केवट ने प्रभु श्री राम जी से विनती की, एक भजन के माध्यम से सुनिए। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, डरे लागे मोहे राम, कैसे बिठाऊं तुझे नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, डरे लागे मोहे राम, कैसे बिठाऊं तुझे नाव में। जब पत्थर से बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी। जब पत्थर से बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी। यही करूं रोजगार, पालूं सारा परिवार,
सुनो सुनो जी दातार, कैसे बिठाऊं तुझे नाव में, कैसे बिठाऊं तुझे नाव में। एक बात मानो तो बिठाऊं, तेरे चरणों की धूल उतारो। केवट कहने लगा, सरकार मेरी एक बात मानोगे तो मैं आपको नाम ही बैठा सकता हूँ। श्री राम जी बोले, क्या? पहले आपके चरण कमल की जो धूल लगी है वो धूल के मैं उतारूंगा और फिर नाम में आपको बैठाऊंगा। एक बात मानो तो बिठाऊं, तेरे चरणों की धूल उतारो। ये संदेह होगा दूर अगर तुझको है मंजूर, ये संदेह होगा दूर तेरी मेरी ये हुजूर। कैसे बैठाऊं तुझे नाव में। केवट भैया कहने लगा कि ऐसे तो हमें जरूरी है नहीं, आपकी जरूरत है तो आप मुझे चरण धोने के लिए कहिए, तब मैं आपके चरण पखारूंगा। चरणामृत सबको पिलाऊं, तुझे फूलों से भेंट चढ़ाऊं। ऐसा समय बार बार नहीं आता सरकार, ऐसा समय बार बार नहीं आता सरकार। सुनो सुनो जी दातार, कैसे बैठाऊं तुझे नाव में, कैसे बैठाऊं तुझे नाव में। हे सरकार मैं आपको नाव में नहीं बैठा सकता हूँ बगैर चरण धोत किए। यहाँ श्री राम जी कुछ देर तक मौन रहे तो केवट भैया कहने लगा, मैं आपके वेशभूषा को देखकर मैं पहचान गया कि प्रभु आपके पास कुछ देने की वस्तु नहीं है, और जब आपके पास देने की वस्तु कुछ नहीं है तो आप हमें क्या दोगे। लेकिन सरकार आप हमें चरण धोत के लिए कहिए, मैं आपके चरण धोऊंगा, उसके बदले में एहसान कर दूंगा। श्री राम जी बोले, आप क्या एहसान करोगे। तो केवट कहने लगा, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहो। इस सरकार में उतराई नहीं लूंगा। तो लक्ष्मण भैया बोले, सबूत क्या है उतराई नहीं लोगे। केवट कहते हैं, मोहि राम राउरियान दशरथ, शपथ सब साची कहो। मोहि राम राउरियान दशरथ, शपथ सब साची कहो। केवट भैया बोले कि मैं प्रमाण के साथ कहता हूँ, सबूत के साथ कहता हूँ कि आपके पिता दशरथ राजा की सौगंध लेकर कहता हूँ कि मैं उतराई नहीं लूंगा, एक पैसे उतराई नहीं लूंगा। इतना वचन सुनते ही लक्ष्मण ने धनुष बाण निकाल लिए और कहा, सावधान केवट, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। केवट कहने लगा, बरु तीर मारहूं लखन पे, जब लगी न पाव पखारी है। यही लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी है। यही लगी न तुलसीदास नाथ,
कृपाल पार उतारी है। तो केवट ने कहा कि भैया मारो मारो, जब आप तीर मारोगे फिर भी मैं आपको नाव में नहीं बैठने दूंगा और न पार उतारूंगा। जब तक आप के चरण नहीं धो लेते, आप तीनों के चरण नहीं धो लेते, तब तक हम नाव में नहीं बैठाएंगे, ना आपको पार उतारेंगे। अब यहाँ श्री राम जी केवट की अटपटी बात सुनकर मुस्कुराने लगे। मानसकार कहते हैं, सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएं चितई जानकी लखन तन। श्री राम जी केवट भैया के अटपटी बात को सुनकर मुस्कुराने लगे और मुस्कुराकर जानकी जी और लक्ष्मण जी को देखा। श्री राम जी बोले, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, तुम भी मुस्कुराओ, तुम भी आनंद लो, मैं आनंद ले रहा हूँ। यहाँ श्री राम जी के मुस्कुराने का दो भाव है। एक भाव है कि श्री राम जी केवट के अटपटी बात को सुनकर मुस्कुराए, और दूसरी भाव है कि श्री राम जी जानकी जी और लक्ष्मण जी का सहमति चाहते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। कि केवट कहते हैं कि जब तक आप चरण धोने के लिए हमें नहीं कहोगे, तब तक मैं आपके चरण नहीं पखारूंगा और न नाव में बैठाऊंगा। यह सहमति चाहते हैं श्री राम जी। लक्ष्मण ने कहा, भैया केवट से आप ही समझो, आपको क्या करना है आप ही समझो। श्री राम जी बोले, मानसकार बड़ा सुंदर दर्शन कराते हैं। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जही तब नावन जाई, सोई करो जही तब नावन जाई। श्री राम जी मुस्कुराकर बोले कि केवट भैया तुम वही करो जैसे तुम्हारी नाव सुरक्षित रहे। केवट भैया बोले, सरकार ऐसा नहीं, आप स्पष्ट कहिए सरकार। अब प्रभु श्री राम जी बोले, बेज्ञानु जल पाय पखारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठोता भरी ले आवा, पानी कठोता भरी ले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, शरण सरोज पखारन लागा, शरण सरोज पखारन लागा। श्री राम जी बोले, भैया केवट जल्दी से हमारे चरण पखार दो, क्योंकि हमें विलंब हो रहा है, जल्दी गंगा पार जाना है। इतना सुनते ही केवट भैया आनंद से नाचने लगे, झूमने लगे। केवट भैया बोले, सरकार थोड़ी सी रुक जाइए, मैं अपने परिवार को बच्चों को लेकर आता हूँ और आपके तुरंत चरण पखारता हूँ। केवट भागा भागा गया और अपने परिवार और बच्चों को लेकर आया और केवट कठोता लिया और गंगा जल भर कर लाया और लगे श्री राम जी के चरण पखारने। अति आनंद से चरण पखारने लगे। अति आनंद उमगी अनुरागा,
चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। यहाँ केवट भैया लगे श्री राम जी के चरण पखारने। एक बार चरण धोए, 2 बार धोए, तीसरा बार धोए और केवट अपने चरणोदक पी गए। फिर अपने परिवार बच्चों को चरणोदक पिलाया और श्री राम जी ने कहा यहाँ पर कि केवट भैया क्या चरण धोत करते रहोगे, क्या हमें पार उतारोगे? केवट भैया ने बोला कि सरकार, सबसे पहले जो लाइन में लगा हुआ है उसे मैं पार करूंगा और उसके बाद जो पीछे आया है उसे मैं पार करूंगा। श्री राम जी बोले हमसे आगे तो यहाँ कोई आया नहीं। केवट भैया बोले कि हमारा पितर हमारे पूर्वज बहुत दिन से लाइन में लगा हुआ है महाराज, उसका उद्धार नहीं हुआ सरकार, इसलिए उसका उद्धार करिए सरकार। तो यहाँ पर केवट ने श्री राम जी के चरणोदक से अपने पितर को पार किया और उसके बाद केवट ने नाव में सबसे पहले सीता जी को बिठाया, फिर राम जी को, फिर लक्ष्मण जी को बिठाकर अब नैया चलाने लगा गंगा में। अब केवट यहाँ गंगा मैया से विनती करने लगा। आइए सुनते हैं। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा। कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। भागीरथ की गंगा केवट की नैया, भागीरथ की गंगा केवट की नैया। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। यहाँ केवट भैया नाव को बीच मझधार में ले जाकर एक बार नाव ऊपर करता, एक बार नाव नीचे ले जाता। श्री राम जी बोले कि भैया केवट, जितनी लंबी तुम गंगा को बना रहे हो उतनी लंबी तो गंगा है नहीं। केवट भैया बोले हे प्रभु, हे सरकार, आप थोड़ी देर नाव में बैठे तो आपको उपन होने लगा। जब आप 84 लाख जोने में जीवों को ऊपर नीचे करते हो तो जीवों पर क्या बीतती होगी सरकार, क्या बीतती होगी आप ही बताइए। यहाँ पर केवट ने गंगा पार उतारा है श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को, और केवट ने दंडवत प्रणाम किया श्री राम जी को। तो प्रभु श्री राम जी को लगा कि केवट हमारा भक्त है, इसे कुछ देना चाहिए। मानसकार दर्शन कराते हैं। उतरी ठाड़ सुर शरीरे ता,
सुंदरी ठाड़ भये सुर शरीरेता सिया राम गुह लखन समेता सिया राम गुह लखन समेता केवट उतरी दंडवत कीना प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना कहे वो कृपाल लेहूं तेराई केवट चरण गहे अकुलाई केवट चरण गहे अकुलाई। लेकिन श्री राम जी के पास देने की कोई वस्तु है नहीं। श्री राम जी क्या देंगे? सीता जी ने समझ लिया कि मेरे स्वामी केवट को कुछ देना चाहते हैं, लेकिन मेरे स्वामी के पास कुछ है नहीं। तो सीता जी ने यहाँ अपने हाथ से मुद्रिका निकालकर श्री राम जी को दे दिया। श्री राम जी केवट को देने लगे कि केवट, ये छोटी सी उतराई ले लो, ये छोटी सी वस्तु उतराई के रूप में ले लो, तुम्हारे काम आएंगे। लेकिन केवट भैया नहीं लिया, केवट भैया नहीं देता। केवट भैया कहने लगा कि मैं नहीं लूँगा सरकार, मैंने तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं गंगा पार उतारूँगा, मैं आपसे उतराई कुछ नहीं लूँगा। और केवट भैया बोले कि हे सरकार, आज मैं आपका दर्शन कर, आज मैं क्या नहीं पाया, मैं सब कुछ पा गया। नाथ आजु में काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद मिटे दोष दुख दारिद हे सरकार, आपकी कृपा से हमारे सब कुछ दोष मिट गया। आपके दर्शन मात्र से हमारे नेत्र का दोष मिट गया। आपने हमारे पितर को पार कर दिया, आपने हमारे पितर को उद्धार कर दिया, पितृ दोष मिट गया। आपने हमारे सर पर हाथ रख दिया, हमारे शरीर का संताप मिट गया। प्रभु आपकी कृपा से हमें सब कुछ आज मिल गया, इसलिए प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। तो श्री राम जी बोले कि तुम्हें अब कोई इच्छा नहीं है? केवट ने कहा, प्रभु जब इच्छा थी तो मिल नहीं रहा था, अब मुझे कोई इच्छा नहीं रह गया है, इसलिए प्रभु मैं कुछ नहीं लूँगा। अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। केवट ने कहने लगा कि प्रभु आपकी कृपा से हमें सब कुछ मिल गया है, आपकी कृपा से आप कृपा बनाए रखिए। यदि प्रभु आप देना ही चाहते हैं तो आप 14 वर्ष का वन समाप्त कर जब आप लौट कर आएंगे तो इसी घाट से लौट कर आना, तब आप जो मुझे दोगे मैं प्रसाद स्वरूप उसको शिरोधार्य समझ लूँगा और ले लूँगा। तुलसी बाबा यहाँ कहते हैं, बहुत किन्न प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट ले, विदा किन्न करुणायतन, भगति विमल प्रभु दे। जब प्रभु श्री राम जी
लक्ष्मण जी सीता जी ने बार बार केवट से कहने लगा कि उतराई ले लो, उतराई ले लो। फिर जब केवट ने नहीं लिया तो प्रभु श्री राम जी केवट को विमल भक्ति देकर विदा किया।